उड़ने वाला शेर। एक बार की बात है, शेरू नाम का शेर एक बड़े और खूबसूरत जंगल का राजा था। वो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर था। राजा होने का कर्तव्य भी वो बखूबी निभा रहा था, इसलिए सभी जानवर उसे बहुत आदर देते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी शेरू उड़ते पंछियों को देखकर खुद में एक कमी महसूस करता था। वो भी पंछियों की तरह आकाश में उड़ना चाहता था। एक दिन शेरू तालाब के किनारे पानी पीने गया। वहाँ अचानक एक परी प्रकट हुई। अरे शेरू, मैं इस जंगल की परी हूँ। तुमने जिस तरह इस जंगल को और यहाँ के जानवरों को संभाला है और अपना राजा होने का दायित्व निभाया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ? हाँ शेरू, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। मेरी इच्छा है कि मैं भी पंछियों की तरह उड़ सकूं। क्या आप मुझे पंख दे सकती है? हाँ जरूर। परी अपना जादू चलाती है और शेर के नए पंख प्रकट हो जाते हैं। शेरू अपने नए पंख देखकर बहुत खुश हो जाता है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, आप कहाँ चली गई? शुक्रिया अदा करना था मुझे। शेरू अपने नए पंखों को फड़फड़ाकर आकाश की तरफ उड़ने लगता है और खुशी से झूमने लगता है। अब शेरू हर समय आसमान की सैर ही करने लगा था। नीचे जंगल में क्या हो रहा है उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे शेरू को अपने उड़ने की क्षमता पर घमंड होने लगा। एक दिन जंगल की नदी में बाढ़ आ गई और सभी जानवर बह जाने के डर से परेशान हो गए। वो सब शेरू के पास मदद मांगने गए। महाराज, नदी में बाढ़ आ गई है। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ते गया तो सभी जानवर बाढ़ में बह जाएंगे। कोई उपाय ढूंढकर हमारी मदद कीजिए। हाँ महाराज। मदद कीजिए। मदद कीजिए। हाँ महाराज, मदद कीजिए। लेकिन शेर उनकी बातों को अनसुना करके अपने पंख फैला के वहाँ से उड़ जाता है। सभी जानवर नाराज हो जाते हैं और शेर के बारे में बुरी बातें बोलते हैं। हाय, कितना घमंडी हो गया है ये। किसी की फिक्र नहीं अब उसको। चलो दोस्तों, हम खुद की मदद खुद कर लेंगे। ऐसा राजा किसे चाहिए? हाँ। सभी जानवर बांस की नाव बनाकर उसमें बैठ जाते हैं और बाढ़ से बच जाते हैं। शेरू आसमान में उड़ रहा था कि वहाँ परी प्रकट होती है। अरे, आप यहाँ? उस दिन मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन आप वहाँ से चली गई थी। अब शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पंख वापस लेने आई हूँ। क्या? अरे नहीं, कोई गलती हो गई मुझसे, बताइए। हाँ, मैंने तुम्हारे अच्छे राजा होने से खुश होकर वो पंख तुम्हें दिए थे, लेकिन तुमने मेरे दिए तोहफे का सही इस्तेमाल नहीं किया है। तुम बहुत स्वार्थी हो गए हो। शेरू को अपनी गलती समझ में आती है। मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ और अब उसे सुधारना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया जाता है। और परी फिर से गायब हो जाती है। शेरू उड़ते हुए उन जानवरों की नाव के पास जाता है और माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं अपने उड़ने की क्षमता के घमंड में चला गया था और मैंने तुम्हारी कोई मदद भी नहीं की। लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ, उड़ो अपने पंख फैला के। माफ कर देते हैं ना महाराज को। महाराज ने हमेशा हमारी मदद की है। अगर आज वो अपनी गलती मानकर हमसे माफ़ी मांग रहे हैं तो हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। हाँ हाँ, वो सब ठीक है। चलो, माफ़ किया। लेकिन महाराज, हमारी नाव को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। शेरू माफ़ी मिलने पर खुश हो जाता है और नाव को धक्का लगाते हुए नदी के उस पार एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है। सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं
और सबके मन में शेरू के लिए फिर से आदर और सत्कार की भावना आ जाती है। शेरू भी अपने नए पंखों की काबिलियत समझता है और अपने कर्तव्य का पालन हमेशा करने की कसम खाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत और काबिलियत पर घमंड करके स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और सही इस्तेमाल तब होगा जब हम अपनी ताकत और काबिलियत से दूसरों की मदद करेंगे। असली ताकत वो है जो किसी के काम आए, और जो किसी के काम ना आए वो व्यर्थ है। काली भेड़ और सुनहरा ऊन। एक बार की बात है, एक हरी भरी घाटी में भेड़ों का झुंड खुशी खुशी रहता था। उस झुंड में एक प्यारी सी काली भेड़ थी जिसका नाम मैंडी था। बाकी भेड़ों का ऊन सफ़ेद और मुलायम था, लेकिन मैंडी का ऊन पूरी तरह काला था, जिससे वो सबसे अलग दिखती थी। दूसरी भेड़ें अक्सर मैंडी का मजाक उड़ाती थी। तुम हमारे जैसी क्यों नहीं हो? तुम यहाँ की नहीं लगती हो। मैंडी बहुत अकेला महसूस करती थी और चाहती थी कि वो भी दूसरों की तरह दिख सके। एक दिन चरवाहा सारी भेड़ों को जंगल के पास के एक चरागाह में ले गया। जब भेड़ें चर रही थी, एक छोटा मेमना गलती से जंगल के करीब चला गया और कांटेदार झाड़ियों में फंस गया। जंगल काफी घना था, वहाँ गहरा अंधेरा था और वहाँ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। बाकी भेड़ें डर के मारे जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें अंधेरे और अजीब आवाज़ों से डर लगता था। लेकिन मैंडी, जो हमेशा दूसरों से अलग दिखती थी, अंधेरे से नहीं डरती थी। उसने हिम्मत जुटाई और कांटेदार झाड़ियों के बीच से मेमने को छुड़ाकर सुरक्षित वापस ले आई। चरवाहे ने मैंडी की बहादुरी की तारीफ की। शाबाश मैंडी, बहुत बहादुरी का काम किया तुमने। लेकिन बाकी भेड़ों ने फिर भी उसके प्रति कोई खास दयालुता नहीं दिखाई। अचानक एक चमकती हुई परी उन सबके सामने आई। प्यारी मैंडी, तुम्हारा दयालु हृदय तुम्हारे काले ऊन से कहीं अधिक चमकता है। तुम्हारी असली कीमत दिखाने के लिए मैं तुम्हें एक खास वरदान देती हूँ। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। मैंडी और सारी भेड़ें सोचते सोचते घर लौट गई। अगली सुबह मैंडी का काला ऊन सुनहरी चमक के साथ दमक रहा था। बाकी भेड़ें ये देखकर दंग रह गई। आहा हा, कितनी खूबसूरत लग रही है मैंडी। हमें माफ कर दो मैंडी, तुम्हें केवल तुम्हारे रंग के आधार पर आंकना हमारी गलती थी। उस दिन से मैंडी के सुनहरे ऊन ने सबको ये याद दिलाया कि उसकी अलग पहचान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सारी भेड़ों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि बाहरी रूप मायने नहीं रखता, बल्कि अंदर की दया और साहस ही असली खूबसूरती है। और मैंडी, वो गर्व से अपने सुनहरे ऊन को पहनती थी, न केवल इसलिए क्योंकि वो चमकता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसे हमेशा खुद पर विश्वास करना सिखाता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अलग होना एक उपहार है। असली सुंदरता दयालुता, साहस और खुद के प्रति सच्चे रहने में होती है। जादुई फूल। एक बार की बात है, एक शांत हरा भरा जंगल जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और रंग बिरंगे फूल खिलते थे, वहाँ एक कछुआ रहता था। वो कछुआ सज्जन और दयालु स्वभाव का था। उसे हर दिन उस हरे भरे जंगल की सैर करने में बड़ा मज़ा आता था। एक दिन वो कछुआ हर रोज की तरह जंगल की सैर करने निकला। चलते चलते उसे रास्ते में एक तितली दिखी। वो तितली उड़ने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसके एक पंख पर चोट लगी थी।
जिस कारण वो उड़ नहीं पा रही थी। वो खो गई थी और बहुत उदास थी क्योंकि अब वो अपने दोस्तों के साथ आकाश में उड़ नहीं सकती थी। ये सब देखकर कछुए को बुरा लग रहा था तितली के लिए और उसने तितली की मदद करने का सोचा। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? ओह, मेरे इस पंख पे चोट लगी है। इसे ठीक करने के लिए मुझे एक फूल की तलाश है, लेकिन वो फूल यहाँ से काफी दूर इस जंगल की दूसरी ओर खिलता है। मेरी हालत ऐसी है कि मैं वहाँ खुद जाने में असमर्थ हूँ। मैं चलूँगा तुम्हारे साथ उस फूल को खोजने। और वो दोनों निकल गए एक सफर पे उस फूल की तलाश में। कछुआ धीमे धीमे लेकिन लगातार चल रहा था और तितली उसे फूल तक पहुंचने का रास्ता दिखा रही थी। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी ऊंची पहाड़ियाँ तो कभी पत्थरों भरा रास्ता मिला, लेकिन कछुआ लगातार चलता रहा क्योंकि उसने तितली की मदद करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था और वो तितली को भी प्रोत्साहित करता रहा। तुम घबराओ नहीं, हम दोनों साथ मिलकर उस फूल को खोज निकालेंगे। हाँ, हम जरूर खोज निकालेंगे। एक लंबा और कठिन सफर तय करने के बाद आखिर वो दोनों उस जगह पहुंच ही गए जहां वो फूल खिलता था। तितली बहुत खुश हो गई और उसने उस फूल का रस पी लिया। फूल का रस पीते ही एक जादुई शक्ति सी उसके पंख के घाव पर अपना असर करने लगी। धीरे धीरे तितली का पंख ठीक होने लगा और देखते ही देखते तितली फिर से उड़ने लगी। ये तितली ने कछुए को धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने आज इतनी सारी कठिनाइयां झेलकर भी मेरी मदद की। तुम बहुत दयालु और निस्वार्थ हो। सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती और दूसरों की मदद करने में ही जीवन की खुशियाँ छुपी होती है। उस दिन से कछुआ और तितली दोनों पक्के दोस्त बन गए और दोनों साथ में उस जंगल की सैर करने लगे और कई रोमांचक सफ़र भी उन्होंने साथ में तय किए। उन दोनों की दोस्ती के चर्चे सब तरफ होने लगे, जिससे प्रेरित होकर बाकी जानवर भी एक दूसरे की मदद करने लगे। वो दोनों जहाँ भी गए सब में प्यार और अच्छाई फैलाते रहे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम में कितनी भी कमियां हो, लेकिन अगर हमारे दिल में दया का भाव है तो हम दुनिया को बदल सकते हैं। बिल्ली का आतंक। एक बहुत बड़े घर में काफ़ी सारे चूहे रहते थे। वो सारे चूहे दिन भर खाते पीते मौज मस्ती करते रहते थे। कभी खाने की चीज़ें और कभी घर का दूसरा सामान कुतर देते थे। घर मालकिन उनसे बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन वो बिल्ली घर ले आई। अब वो बिल्ली भी उसी घर में रहने लगी। बिल्ली के आने से चूहों का जीना हराम हो गया। जो भी चूहा बिल से निकलता वो उसे चट कर जाती। चूहों का बिलों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वो सब डर के मारे बिल में ही घुसे रहते। बिल्ली उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। इसलिए एक दिन चूहों की सभा बुलाई गई। दोस्तों, आप सब जानते हो कि बिल्ली हमारे लिए आफत बन गई है। वो रोज हमारे किसी ना किसी साथी को मारकर खा जाती है, लेकिन भोजन की तलाश में हमें बिल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये सभा हमने इस समस्या का हल निकालने के लिए ही बुलाई है। आप सभी अपने अपने सुझाव दें। सभी चूहों ने कई सुझाव दिए ताकि बिल्ली के आतंक को रोका जा सके और उसका शिकार बनने से चूहे बचे रहे। उन चूहों में से एक चूहे ने सुझाव दिया कि मेरे दिमाग में अभी अभी एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। क्यों ना हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दे। बिल्ली जब भी आसपास आएगी, घंटी की आवाज़ से हमें पता चल जाएगा। फिर हम उसके आने से पहले ही वहाँ से भाग जाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? सभी चूहों को ये सुझाव बहुत पसंद आया। उन्हें लगा समस्या का हल मिल गया और वो सब नाचने और झूमने लगे।
तभी उनमें एक बूढ़ा और अनुभवी चूहा बोला, अरे बेवकूफो, नाचना गाना बंद करो और पहले ये बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। सब चूहों के मुंह उतर गए। सब एक दूसरे के तरफ देखने लगे, लेकिन उनमें से कोई अपनी जान पे खेलकर बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं था। सब चुप हो गए। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। इतने में बिल्ली के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। और फिर क्या, सभी डर के मारे अपने बिलों की तरफ दौड़ने लगे और जाकर छुप गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ योजना बनाने से आप कामयाब नहीं हो जाते, उस योजना को लागू करने के बारे में भी सोचना चाहिए। जादुई गाजर। एक खरगोश था, उसका नाम था बनी। वो अपनी माँ के साथ एक जंगल में रहता था। बनी बहुत डरपोक था। वो दिन भर घर में ही छुप के बैठा रहता था। बनी बेटा, चलो बाहर जंगल में घूमने चले। नहीं नहीं, कोई बड़ा जानवर या शिकारी आया तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। बनी बेटा, आ जाओ जल्दी इस बार। नहीं नहीं, मैं इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा पाऊंगा। ओफो। बनी की माँ उसके इस डरपोक स्वभाव से परेशान थी। एक दिन बनी की माँ जंगल से एक जादुई गाजर लेके आई। बनी बेटा, बाहर आओ, ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। बनी बाहर आता है और गाजर देखता है। ऐसा सुनहरा गाजर बनी ने कभी नहीं देखा था। माँ, ये गाजर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका रंग भी सुनहरा और चमकदार है। बेटा, ये एक जादुई गाजर है। इसे खाने से तुम शक्तिशाली बन जाओगे और तेज तेज भाग पाओगे, ऊंची ऊंची छलांग लगा पाओगे, एक बहादुर खरगोश बन जाओगे। बनी आश्चर्य से गाजर की तरफ देखता है और उस गाजर को खा लेता है। अचानक से बनी को एक ताकत सी महसूस होने लगती है और वो उस ताकत को आजमाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और ऊंचा ऊंचा उछलने लगता है। इतना तेज बनी पहले कभी नहीं भागा था और इतनी ऊंची छलांग भी उसने कभी नहीं लगाई थी। बनी इस ताकत को महसूस करके बहुत खुश होता है। माँ, मैं कितना तेज भाग रहा हूँ अब, और कितनी ऊंची छलांग लगाई मैंने, देखा आपने? हाँ बेटा, अब तुम हमेशा ऐसे ही तेज भागोगे और ऊंची ऊंची छलांग लगा पाओगे। हाँ, आप वो जादुई गाजर रोज लाएंगी ना मेरे लिए? तभी बनी की माँ सुनहरा चमकने वाला रंग बनी को दिखाती है। हाँ। बनी सोच में पड़ जाता है। वो कोई जादुई गाजर नहीं था बेटा, जादू तुम्हारे अंदर ही छुपा था। बस उस गाजर से तुम्हारे अंदर की ताकत और हिम्मत बाहर आ पाई है। तुम हमेशा से ऐसे ही तेज भाग सकते थे और ऊंची छलांग लगा सकते थे। बस अंदर से एक डर ने तुम्हें रोक रखा था। अब वो डर कभी वापस नहीं आएगा। हाँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार हमारे पास छुपी ताकत होती है जो हमें मुश्किलों से लड़ने में मदद करती है। हमें अपने असली पोटेंशियल को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने आप में भरोसा और हिम्मत रखनी चाहिए। कौवा बना मोर। एक बार एक कैरी नाम का कौवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहा था। उड़ते उड़ते उसे कुछ रंग बिरंगे पक्षी दिखाई दिए। वाह, कितने सुंदर है वो सब। काश मैं भी उनके जैसा सुंदर दिख पाता। कैरी अपने दोस्तों की तरफ देखता है। वो सभी उसके जैसे काले थे। तुम सबका रूप कितना नीरस है। देखो मोर कितने प्यारे हैं। काश मैं भी मोर होता।
कैरी के सभी साथी आश्चर्य से कैरी की तरफ देखते हैं। एक दिन कैरी ने जमीन पर ढेर सारे मोर के पंख देखे। मोर के पंख देखकर कैरी के मन में एक विचार आया। उसने उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें अपने पंखों, पूंछ और सिर के कुछ इंच ऊपर मोर जैसा दिखने के लिए लगा लिया। अब मैं भी मोर की तरह सुंदर हो गया हूँ। चलो नए दोस्त बनाएं। कैरी मोरों के पास चला गया। हेलो दोस्तों, अब मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर बन गया हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? 4 मोर पंख लगा के खुद को मोर समझने लगे हो का, बुड़बाक। वो सब उसे देखकर हंसने लगे। लागत है दिमाग का स्क्रू ढीला हुई गवा तुम्हारा। सभी मोर कैरी को अपमानित करके अपने झुंड से निकाल देते हैं। वो दुखी और शर्मिंदा होकर अपने कौवों के पास लौट आया। हालांकि उसके सभी अपमानों के बाद उसके अन्य कौवे दोस्तों में से कोई भी उसके आसपास नहीं रहना चाहता था। सभी कौवों ने भी उसका मजाक उड़ाया। कैरी रोते रोते अपने घर गया और सारी बात अपनी माँ को बताई। बेटा, हमें खुद को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे हम हैं। दूसरों की नकल बनने की कोशिश मत करो। कैरी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे इस बात का बुरा लगा। उसने अपने पंखों से मोर के पंख नोच लिए और खुद को एक बार फिर कौवा मान लिया। फिर वो अपने साथी कौवों के पास गया और उनसे माफ़ी मांगी कि उसने उन्हें नाराज किया था। वे फिर से दोस्त बन गए। कौवे को आखिरकार खुशी मिली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे हम हैं, अन्यथा हम सबको खो देंगे और हमेशा के लिए अकेले रह जाएंगे। लोमड़ी ने क्या पकाया? बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उस लोमड़ी की एक सारस के साथ दोस्ती हो गई। लोमड़ी को दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत पसंद था। सारस बहुत सीधा साधा था। एक दिन लोमड़ी ने सारस का मजाक उड़ाने के बारे में सोचा और ऐसा सोचकर उसने सारस को दावत पर बुलाया। अरे सुनो दोस्त, आज शाम तुम मेरे घर दावत पर आ जाओ। साथ बैठकर खाना खाएंगे, मज़ा आएगा। हाँ ज़रूर दोस्त, मैं ज़रूर आऊँगा। और शाम होते ही सारस पहुंच गया लोमड़ी के घर। लोमड़ी ने सूप बनाया था खाने में और सूप को 2 प्लेट में परोसा। उसे पता था कि सारस प्लेट में से सूप नहीं पी सकता। उसे सूप ना पीता देखकर लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और सूप पूरा चट कर गई। झूठी चिंता दिखाते हुए वो सारस से पूछने लगी, क्या बात है दोस्त, सूप पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सारस ने जब देखा कि सूप प्लेट में परोसा गया है और लोमड़ी जानबूझकर उससे सवाल कर रही है, तो वो सब समझ गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उस दिन सारस को अपमान सहने के साथ ही भूखा भी रहना पड़ा। लेकिन जाते जाते सारस ने भी लोमड़ी को अपने यहाँ दावत पर बुलाया। आज की दावत तो बहुत शानदार रही। कल तुम मेरे घर आना दावत पर। अरे हाँ हाँ ज़रूर। और लोमड़ी दूसरे ही दिन सारस के घर दावत पर पहुँच गई। सारस ने भी सूप बनाया था खाने में और इस बार सारस ने वो सूप 2 सुराहियों में परोसा। सुराही का मुंह इतना छोटा था कि उसमें बस चोंच ही अंदर जा सकती थी। सारस तो सुराही में अपनी चोंच डालकर मज़े से सूप पीने लगा। लोमड़ी पूरा समय कोशिश करती रही सुराही में से सूप पीने की, लेकिन नाकामयाब रही। सारस को यह देखकर बहुत आनंद हुआ। क्या बात है दोस्त, सूप पसंद नहीं आया क्या? लोमड़ी को अचानक अपने शब्द याद आ गए। अरे नहीं, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लोमड़ी अपने आप में बहुत अपमानित महसूस कर रही थी और अपने किए पर पछतावा करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। जादुई बादल। एक समय की बात है, एक कौवा और एक भेड़ के बीच जान पहचान हो गई थी। भेड़ सरल स्वभाव की थी और कौवा जरा चालाक था। क्या यार, जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। कोई जादू हो जाता और सब आसानी से मिल जाता। जादू? क्या तुमने जादुई बादल के बारे में सुना है? क्या कहा? जादुई बादल? हाँ, जादुई बादल जो रेगिस्तान में है, उनसे जो भी मांगो मिल जाता है। ऐसा भी कहीं कुछ होता है क्या भला? मेरी नानी ने बताया था मुझे उस बादल के बारे में। अच्छा, नानी की कहानियाँ। चलो मुझे कुछ काम है, मैं मिलता हूँ बाद में। कौवा वहाँ से उड़कर रेगिस्तान की ओर जाने लगता है। अरे वाह, जादुई बादल अगर मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। और कौवा तपती धूप में जादुई बादल ढूंढने लगा। उड़ते उड़ते कौवा थक गया था, लेकिन जादुई बादल की खोज जारी थी। तभी उसे एक बादल दिखाई दिया जो आसमान में चमक रहा था। अरे वो क्या चमक रहा है? कहीं जादुई बादल तो नहीं? कौवा बादल के पास पहुंच जाता है। हे जादुई बादल, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ, बोलो क्या बात है? मैंने सुना है आप जो मांगो वो दे देते हैं। हाँ, सही सुना है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जो भी दूंगा उससे तुम्हें दूसरों की भी मदद करनी होगी। कौवे ने सोचा, हाँ बोल देता हूँ, बाद की बात में देखेंगे। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ठीक है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं जहाँ से आया हूँ उस जंगल में खाने की बहुत कमी है। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। जादुई बादल के जादू से मटकी भर के चावल प्रकट हो जाते हैं। ये लो, चावल से भरी मटकी। अरे वाह, धन्यवाद। और कौवा वो मटकी भर के चावल लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों तक कौवा वो चावल खाकर बड़े मजे से अपना पेट भर लेता है, लेकिन एक दाना भी चावल किसी और को नहीं खिलाता। कुछ दिनों में चावल खत्म हो जाते हैं। कौवे के मन में लालच आ जाती है, तो वो फिर से बादल के पास जाता है। हे जादुई बादल, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। क्या तुमने वो मटकी भर के चावल खुद खा लिए? कौवे को जादुई बादल की शर्त याद आती है, लेकिन उसने तो वो चावल किसी को नहीं खिलाए और सारे खुद ही खा लिए थे। कौवा सोचता है, हाँ बोल देता हूँ, इसे क्या पता चलेगा। हाँ, मैंने अपने सारे दोस्तों में वो चावल बांट दिए थे। सबने पेट भर के खाना खाया, लेकिन अब चावल खत्म हो गए हैं और खाना चाहिए मुझे। तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर तुमने वो चावल किसी को खिलाए होते तो वो चावल कभी खत्म नहीं हुए होते। लेकिन वो चावल तुमने अकेले ही खा लिए, इसलिए वो खत्म हो गए। क्या? कौवा खुद को चालाक समझता था, लेकिन अपने लालच की वजह से उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। तुमने मेरी शर्त नहीं मानी, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। अब इस लालच की सजा यही है कि पहले की तरह तुम्हें खुद मेहनत करके हर रोज अपना खाना खुद ढूंढना होगा। कौवा उदास होकर वहां से वापस अपने जंगल की ओर निकल जाता है और अपने लालची स्वभाव की वजह से शर्मिंदगी महसूस करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमें जो मिलता है उसे दूसरों के साथ मिल बांट कर रहना चाहिए। कौन जीतेगा रेस, कछुआ या खरगोश? एक बार की बात है, खरगोश और कछुआ एक जंगल में रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और वो साथ में खेलते भी थे।
कछुआ धीमे धीमे चलता था और खरगोश काफी तेज दौड़ता था। एक दिन खरगोश कछुए का मजाक उड़ाने लगा। अरे कछुआ भाई, कितना धीमे धीमे चलते हो, ऐसे तो कभी आगे नहीं निकल पाओगे किसी से। मुझे देखो, मैं कितना तेज दौड़ता हूँ। कछुए को बुरा नहीं लगा। वो जानता था खरगोश तेज दौड़ता है, लेकिन वो आलसी भी है। अरे खरगोश भाई, चलो रेस लगाते हैं और देखते हैं कौन आगे निकलता है और कौन पीछे रह जाता है। खरगोश हंसने लगा। हा 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 हा। क्या बोलते हो जाए रेस? हाँ हाँ, चलो रेस लगाते हैं। जीतूंगा तो मैं ही। हा हा हा। चलो फिर उस पहाड़ी के ऊपर जो झंडा लगा है वहां तक रेस करेंगे। ठीक है ना खरगोश भाई? हा 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 हा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें रेस। 1 2 3 गो। खरगोश और कछुए ने दौड़ना शुरू कर दिया। खरगोश काफी तेज दौड़ता था, इसलिए वो काफी आगे निकल गया। कछुआ धीरे धीरे अपनी गति से दौड़ रहा था। काफी आगे निकल जाने पर खरगोश ने पीछे पलटकर देखा। कछुआ दूर दूर तक उसे नजर नहीं आया। अरे ये तो काफी पीछे रह गया कछुआ भाई। यहाँ तक पहुँचने में उसे शाम हो जाएगी। मैं थोड़ी ये नरम घास खा लेता हूँ। और खरगोश वहाँ की नरम घास खाने लगा और पेड़ की छाया में सो गया। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कछुआ अपनी धीमी चाल से वहाँ तक पहुँच गया। उसने देखा खरगोश सो गया है। वो मुस्कुराया और आगे बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था खरगोश आलसी है और यही बात कछुए को आगे निकलने में मदद करेगी। कछुआ धीमे धीमे पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। वो झंडे के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया। इधर खरगोश की नींद खुली। उसने पीछे पलटकर देखा, उसे कछुआ नज़र नहीं आया। लगता है कछुआ अभी भी काफ़ी पीछे है। खरगोश ने सामने पहाड़ी की तरफ देखा तो उसे कछुआ झंडे के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दिया। अरे ये क्या? खरगोश घबरा गया और तेज दौड़ने लगा, लेकिन वो काफ़ी पीछे रह गया था। जब तक खरगोश पहाड़ी के ऊपर पहुंचा, कछुआ उस झंडे के आगे निकल चुका था। अरे खरगोश भाई, तुम आ गए। देखो, मैं धीमे धीमे चलकर भी रेस जीत गया हूँ। खरगोश उदास हो गया और उसे अपनी गलती समझ आई। अगर वो आलस न करता और रेस पे ध्यान देता तो वो जीत जाता, लेकिन आलस करने की वजह से आज वो रेस हार गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम ईमानदारी और मेहनत से कोई काम करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है और आलस करने से हम पीछे रह जाते हैं। क्या चूहा शेर को बचा पाएगा? एक बार की बात है, किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह शेर अपना भोजन करने के बाद एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के नीचे एक चूहे का बिल था। चूहा अपने बिल से बाहर निकला और उसने शेर की पूंछ को देखा। वह उस पूंछ पर चढ़कर खूब उछलने कूदने लगा। वह चूहा शेर की पूंछ पर चढ़ता और पूंछ के ऊपर से सरकता हुआ नीचे आता। इस उछल कूद से शेर की नींद खुल गई। उसने झट से उस चूहे को अपने पंजों में पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी नींद खराब की। अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? चूहा बहुत बुरी तरह डर गया और रो रो कर विनती करने लगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाइए। मुझे खाकर आपका पेट भी नहीं भरेगा। आज मुझे जाने दीजिए। मैं इस उपकार के बदले भविष्य में आपकी सहायता जरूर करूंगा। इतना छोटा सा चूहा मेरी क्या सहायता करेगा? जाओ, माफ किया। शेर चूहे को छोड़ देता है। चूहा शेर को धन्यवाद बोल के वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद जब शेर खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाए जाल में फंस गया।
शेर ने खुद को जाल से निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नहीं निकल पाया। काफी देर कोशिश करने के बाद शेर ने मदद के लिए दहाड़ लगानी शुरू की। उसी वक्त वो चूहा उधर से गुजर रहा था कि उसने शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी। वो भागकर शेर के पास पहुंच गया और शेर को जाल में फंसा देख चौंक गया। उसने बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर की आंखें भर आई। धन्यवाद करता हूँ तुम्हारा, ये उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उपकार तो आपने किया था महाराज, उस दिन मेरी जान बख्श के। मुझे खुशी है मैं आज आपकी सहायता कर पाया। फिर शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए और वहाँ से चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी कोई हमारी मदद के लिए आगे आएगा। प्यासा कौआ। एक बार गर्मी के दिनों में एक कौआ पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं नजर आया। वो बहुत देर से उड़ रहा था और पानी ढूंढ रहा था। अब वो पूरी तरह थक चुका था। हाय रे, कितनी गर्मी है और प्यास भी बड़ी जोर से लगी है। आज पानी ना मिला तो मैं कहीं मर न जाऊं। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वो एक मकान की छत पर जा बैठा। इतने में उसकी नजर आंगन के कोने में रखे एक घड़े पर पड़ी। वो खुश हो गया। अरे वाह, मिल गया पानी, जल्दी से जाकर पी लेता हूँ। वो घड़े के ऊपर जाकर बैठ गया। घड़े में झांककर जब उसने देखा तो उसमें पानी तो था, लेकिन काफी गहराई में था, जहाँ तक कौवे की चोंच भी नहीं पहुँच पा रही थी। वो निराश हो गया। सामने पानी है लेकिन मैं पी भी नहीं पा रहा। अब क्या करूँ मैं, क्या करूँ? वो किसी तरह उस घड़े का पानी पीने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते उसकी नजर एक कंकड़ों के ढेर पर पड़ी। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। आइडिया! कौवा उड़कर उस कंकड़ के ढेर के पास जा पहुंचा। वहां से एक कंकड़ अपनी चोंच में उठाकर उसने वह घड़े में डाल दिया। एक एक करके उसने घड़े में काफी कंकड़ डाल दिए। घड़े का पानी काफी ऊपर आ चुका था। पानी काफी ऊपर आ चुका है, अब मैं पानी पी सकता हूँ। और वो घड़े का पानी पीने लगा। इस प्रकार कौवे ने अपनी बुद्धि और धैर्य का प्रयोग करके अपनी प्यास बुझाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी कठिनाई से निकलने के लिए हमें अपने बुद्धि और धैर्य से काम लेना चाहिए। परी और चूहिया। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक छोटी सी चूहिया रहती थी। उसका नाम चीनी था। चीनी बहुत प्यारी और चुलबुली थी, लेकिन उसे उड़ने का बहुत शौक था। वो हमेशा सोचती, काश मेरे पास पंख होते तो मैं आसमान में उड़ सकती और बादलों को छू सकती। एक दिन चीनी जंगल में घूमते घूमते एक सुंदर फूल के पास पहुंची। वो फूल चमक रहा था और उसके पास एक जादुई परी बैठी थी। परी ने चीनी को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है छोटी चूहिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? परी रानी, मैं उड़ना चाहती हूँ। आसमान को छूने का मेरा सपना है, लेकिन मेरे पास पंख नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। चीनी ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम है परी रानी? मैं जरूर करूँगी। जंगल के उस पार एक गुफा है, वहाँ एक बूढ़ा चूहा रहता है। वो बहुत अकेला है। अगर तुम उसे अपना दोस्त बना लोगी और उसकी मदद करोगी तो मैं तुम्हें उड़ने की शक्ति दूंगी। चीनी खुशी खुशी तैयार हो गई और गुफा की ओर चल पड़ी।
वहां पहुंचकर उसने बूढ़े चूहे से दोस्ती की और उसकी मदद करने लगी। वो उसके लिए खाना लाती, उसके साथ बातें करती और उसका ख्याल रखती। बूढ़ा चूहा बहुत खुश हुआ। ओ चीनी, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मेरी जिंदगी में खुशियाँ ला दी है। जब परी ने ये देखा तो वो गुफा में आई और चीनी से कहा, चीनी, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मैं तुम्हें उड़ने की शक्ति देती हूँ। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चीनी के पास सुंदर सुनहरे पंख आ गए। अब चीनी खुशी खुशी आसमान में उड़ने लगी। बादलों को छूने का सपना उसका पूरा हुआ, लेकिन उसने अपने पंखों का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए ही किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें खुशी देता है, बल्कि हमें भी खास बनाता है। टपोरी कुत्ता। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खरगोश और एक कुत्ता रहते थे। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे और बातें कर रहे थे। तेरे को पता है भिड़ू, जंगल में एक नया शेर आया है। नया शेर? हाँ, फिर क्या। वो शेर बहुत ताकतवर और होशियार है बोलते, और वो जंगल के सारे छोटे जानवरों पे ही हमला करता है। ओहो, अरे अब हम क्या करेंगे? मुझे तो सिर्फ एक ही तरीका पता है शेर से बचने का। अपन को तो बहुत सारे तरीके पता है भिड़ू, अपन तो इजीली बच जाएगा शेर से। कितने सारे तरीके पता है तुम्हें? अपन तो झाड़ियों के पीछे छिप सकता है, बोले तो तेजी से दौड़ भी सकता है। क्या पेड़ के पीछे छिप जाएगा भिड़ू? नहीं तो अंडरग्राउंड होने का भी तरीका मालूम है अपन को। बस क्या दोस्त, क्या तुम मुझे एक दो तरीके सिखा सकते हो शेर से बचने के लिए? मुझे सिर्फ एक ही तरीका पता है। देख भिड़ू, अपन के तरीके खाली होशियार लोगों के लिए ही है। तू मेरे को कम होशियार लग रहा है, अपन तेरे को काय के लिए खाली फोकट सिखाएगा। ये सब सुनकर खरगोश दुखी हो गया। अचानक खरगोश को शेर दिखाई दिया जो छुपकर उन्हें देख रहा था। भागो, शेर आ गया। मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँ, तुम भी अपने तरीकों से खुद को बचा लो। शेर चला जाए तब मिलते हैं दोस्त। खरगोश तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। कुत्ता इधर उधर दौड़ने लगा। शेर कुत्ते के पीछे पड़ गया। कुत्ता झाड़ियों में जाके छुप गया, लेकिन शेर ने उसे ढूंढ के पकड़ लिया। खरगोश जो कि पेड़ पर चढ़ गया था वो बच गया, और कुत्ता जिसे अपनी खूबियों का घमंड था वो शेर का शिकार बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी खूबियों की बढ़ाई ना करके आपस में एक दूसरे की खूबियाँ सीखनी और सिखानी चाहिए। अगर कुत्ता अपनी कोई खूबी खरगोश को सिखा देता और खरगोश से उसकी खूबी सीख लेता तो आज कुत्ता शेर का शिकार न बनता। लोमड़ी की चालाकी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही भूखी थी। वो अपनी भूख मिटाने की खोज में इधर उधर घूमने लगी। सारे जंगल में भटकने के बाद भी उसे कुछ ना मिला, तो वो गर्मी और भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी अचानक एक कौवा पास ही एक पेड़ पर आकर बैठ गया। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वो कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझा और वो उस पेड़ के पास पहुंच गई। कौवा रोटी खाने ही वाला था कि इधर से लोमड़ी की आवाज आई। अरे कौवा भैया, मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सुरीली आवाज में कोई गाना गाता है, क्या वो आप हैं? लोमड़ी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपना सिर हाँ में हिला दिया। क्या सच में? आप मुझे अपनी सुरीली आवाज में एक गीत गाकर सुनाइए ना। कौवा लोमड़ी की बात सुनकर जैसे ही गाने को हुआ, उसके मुंह में दबी रोटी नीचे गिर गई। रोटी नीचे गिरते ही लोमड़ी ने वो टुकड़ा उठाकर खा लिया और वहां से भाग गई। कौवा देखता रह गया।
और अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग बहुत चालाक और मतलबी होते हैं, जो काम निकलवाने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।